बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। बड़ी खबर लीक हो गई है, वो काम हो गया है जो कि किसी ने सोचा ना था। आम खबर सामने आई है। आम खबर क्या है? सीनियर साफ़ी हारून रशीद क्या कहते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में जो आम केस की समाअत होने जा रही है, क्योंकि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये समाअत से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समाअत के बाद भी इंशाल्लाह वीडियो आएंगी। आपको लम्हा ब लम्हा मैं आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट रखूँगा। तो अपडेट रहने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ में ये खबर शामिल करना चाहूँगा और आपके साथ ये खबर शेयर करना चाहूँगा, और वो खबर ये है कि चौधरी शुजात हुसैन को फजलुर रहमान ने टेलीफोन किया है और दोनों के दरमियान बातचीत हुई है। इस टाइम चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे जो हैं चौधरी सालक हुसैन, वो दोनों जो हैं इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और ख़बर है, इतला है कि बाकायदा तौर पर कंफर्म ज़राए से ये खबर चल कर आई है कि चौधरी शुजात हुसैन को सुप्रीम कोर्ट में तलब नहीं किया गया और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में चौधरी शुजात हुसैन की जो खबरें अभी तक चल रही थी वो दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन को सुप्रीम कोर्ट तलब कर सकती है। तो इस वजह से बाकायदा तौर पर चौधरी शुजात हुसैन जो है, चौधरी सालक हुसैन जो है, वो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट यानी कि वो इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद है। यहाँ पर मामला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही की जो वजारत है, जो कि वो बन चुके थे, बल्कि अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करें तो इस टाइम चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान के बड़े सूबे यानी कि पंजाब के वो वज़ीर आला पंजाब है, क्योंकि उनके 186 वोट थे और जो वोट उनको पड़े थे और जिस तरह पार्लिमानी कमेटी का फैसला था, साजिद भट्टी का फैसला था, तो उसके बाद ये जो फैसला था उसके बाद आप ये जितने भी ये मुनरिफ रकीन का सिस्टम है, आर्टिकल 63A 63B का जो चक्कर है, तो उसमें चौधरी परवेज़ इलाही के जितने भी लोगों ने उनको वोट डाला है, यानी कि मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन इवन के उनको रोका था, तो इसके बावजूद भी चौधरी परवेज़ इलाही को जो वोट पड़े हैं तो वो वोट काउंट होंगे। क्योंकि यहाँ पर दोस्त मज़ारी ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि उन्होंने ये जो मुस्लिम लीग काफ के लोग थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उस खत से पहले लाइलम रखा। उनको ख़त के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताया कि एक ख़त आया हुआ है चौधरी शुजात हुसैन का, उनको किसी किस्म का मैसेज नहीं दिया गया। जब बाकायदा तौर पर असम्बली में वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद एक ख़त उनके जेब से निकलता है और उस ख़त को दिखाते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने ये काम किया है। लेकिन वो जो कुछ उन्होंने किया है और जो कुछ उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मैं रूलिंग दे रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट यही पूछ रही है, हमारे मौजूद अदलिया यही पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं कि आपने जिस तहत के तहत रूलिंग दी है, जिस ऑर्डर के तहत रूलिंग दी है और आपने सब कुछ हमारे ऊपर डाल दिया है, तो ये हमें बताएं कि ये हमने किधर लिखा है। अगर हमने नहीं लिखा तो आप आइन के किसी आर्टिकल रूल से हमें बता दें कि आपने जो रूलिंग दी है क्या वो रूलिंग ठीक है या नहीं। लेकिन इस टाइम दोस्त मज़ारी जो है वो फंसे हुए हैं। आज 1 बजे बाकायदा तौर पर समाअत होने जा रही है। वहाँ पर सिक्योरिटी के मामला जो है वो काफ़ी सख्त है, काफ़ी सिक्योरिटी टाइट रखी हुई है। मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, उनके कारकुन हैं, उनको भी वहाँ पर दाखिले पर उनकी पाबंदी लगाई हुई है और तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर एक अजीबोगरीब खबर रात को चल कर आई। मैं रात के टाइम वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और मैं काफ़ी मसरूफ़ था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो अब मुझे टाइम मिला है इस मौके के ऊपर बात करने का, इस मौजू के ऊपर बात करने का। और वो खबर ये है कि आसिफ अली जरदारी, रात को खबरें आई हैं कि आसिफ जरदारी जो हैं वो इस टाइम यानी कि रात के टाइम वो दुबई फरार हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि वो फरार हो चुके हैं क्योंकि अब शहबाज शरीफ को उन्होंने फंसा दिया है, हमजा शहबाज शरीफ को उन्होंने फंसा दिया है। तो अब बाकायदा तौर पर वो इन लोगों से जान छुड़वा कर वो दुबई में फरार हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से
किसी भी ट्विटर अकाउंट से या फिर किसी भी लीडर ने आकर अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि आसिफ अली जरदारी के दुबई फरार होने का, दुबई जाने का क्या मकसद था और क्यों वो दुबई गए हैं। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका, सिर्फ मीडिया पर ये खबरें जा रही हैं कि आसिफ जरदारी दुबई चले गए हैं, तो ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो ज़राए से खबरें आ रही हैं, जो ज़राए से ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और जिस तरह मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आसिफ जरदारी दुबई रवाना हो चुके हैं। दुबई रवाना होने की कोई रीज़न समझ नहीं लगती, यानी कि कोई बड़ी वजह समझ नहीं लगती कि आया कि वो दुबई क्यों गए हैं। दुबई चले तो गए हैं, लेकिन गए क्यों है, इसका क्या मकसद है। क्योंकि वफाक में तो उनकी हुकूमत थी, वफाक में उनकी हुकूमत है, आज फैसला उनके अगेंस्ट भी आ जाता है, तो वफाक को जाने में टाइम लगेगा। ये नहीं होगा कि आज फैसला आ जाता है और चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं तो उसी दिन ही वफाक ख़त्म हो जाएगा। एक प्रोसेस होगा। तो आसिफ जरदारी को समझ नहीं लग रहा कि ये आखिर जाने की रीज़न क्या है और वहाँ पर वो बैठकर क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी काम हुआ है कल रात के करीब एक काम हुआ है, और वो काम ये है कि वज़ीर आला पंजाब, अबूरी वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर अपनी काबीना का ऐलान कर दिया। काबीना का ऐलान हुआ, उनका उस पूरी काबीना को गवर्नर हाउस बुलाया गया और गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान साहब ने उस काबीना का हलफ उठा लिया। और उस टाइम हलफ उठाया जब अदालत ने ये कह दिया कि आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, कोई तैनाती नहीं कर सकते। तो उस टाइम वज़ीर आला पंजाब, ट्रस्टी वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज शरीफ ने ये किया। तो ये तो इन्हें अदालत लगती है। जो अजहर सदीक जो हैं वो ये कह रहे हैं, बैरिस्टर अजहर सदीक साहब ये कह रहे हैं कि ये तो इन्हें अदालत के केस बनता है, तो इन्हें अदालत की आज बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। देखें, नून लीग वाले चाह रहे हैं कि इस टाइम उनके ऊपर तो इन्हें अदालत लग जाए। एक तो ये काम चाह रहे हैं, दूसरा ये चाह रहे हैं लार्जर बेंच बन जाए। लार्जर बेंच बनने का मकसद ये है कि इनको थोड़ा सा मजीद टाइम मिल जाए ताकि ये 10-15 दिन और गुजार लें। बसूरत दीगर बिल्कुल सादा सा केस है, बिल्कुल सामने एक चीज़ पड़ी हुई है। अदालत सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ पूछ रही है कि हमें बताएं कि डिप्टी स्पीकर साहब, दोस्त मजारी साहब, आपने जो रूलिंग दी है और आपने ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद मैं ये रूलिंग दे रहा हूँ, तो ये रूलिंग आपने किस तरह दी है। ये हमने रूलिंग दे ही नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आए थे तो उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ था कि ये जो रूलिंग है ये गलत है। जब रूलिंग गलत है तो अब बाकायदा तौर पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने समझाना है। यहाँ पर सीनियर साफ़ी हारून रशीद के चंद ट्वीट सामने आए हैं। वो भी इस तमाम तर मामले को बहुत गलत समझते हैं। वो कहते हैं कि जरदारी साहब जहाँ जाएंगे तबाही और बर्बादी होगी। पीपल्स पार्टी को बड़ी हद तक वो तबाह कर चुके हैं, नून लीग को इंशाल्लाह करके रहेंगे। वो भी शख्स या गिरोह के लिए वो बोसाए मर्ग होगा, डेथ किस। एक ट्वीट उन्होंने ये किया। दूसरा उनका ये ट्वीट था कि हमदा शहबाज शरीफ के साथ काबीना भी जाएगी इंशाल्लाह। इस खानदान और इसका जो अहद है उसका खात्मा हुआ चाहता है। 35 बरस पहले फौजी वर्दियों के साए में जिसका आगाज़ हुआ था, बरादरियों और जरदारियों से ज़्यादा अब आज़ाद वोटर्स पार्टियों के मुकद्दर का फैसला करेंगे। यहाँ पर एक और ट्वीट में वो लिखते हैं, जिसमें वो मरियम नवाज शरीफ के बारे में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि बेचारी मरियम नवाज शरीफ आज खासी मकबूल थी, अपने चछोरे मशीरू के तोफैल इमरान खान की निकाली करते पिट गई। यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की कॉपी करती हैं और हमदा शहबाज शरीफ की जो यानी कि इस खानदान की जितनी भी सियासत थी, 35 साल दौर था, उसका इख्तिताम हो चुका है। इसके ऊपर सीनियर साफ़ी हारून रशीद कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को लोग ज़्यादा वोट दे रहे हैं। लास्ट टाइम रफ़ी जो कि पीर रफ़ी जो थे, जिनका लोधरा से तलक था, जिन्होंने लोधरा से इलेक्शन लड़ा था, तो आज़ाद लड़े थे, आज़ाद के ऊपर वो लड़ गए थे, कि वो लड़ के जीत गए थे। और यहाँ पर लास्ट टाइम जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो पीर रफ़ी साहब जो थे
उन्होंने नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था और उस टाइम वो हार गए थे। और 2022 के ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को वो आज़ाद लड़े थे और आज़ाद लड़ने के बाद जीत गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली थी और उन्होंने बाकायदा तौर पर उस दिन हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाला था। तो और इसी के ऊपर मुझे एक सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन का एक वीडियो इस टाइम वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हैं कि बाकायदा तौर पर नून लीग का एक टिकट हुआ करता था। एक टाइम था कि नून लीग बहुत पीक के ऊपर थी, जिस टाइम इनका टिकट गोल्ड प्लैटिनियम और डायमंड टिकट समझा जाता था, यानी कि जिसके पास नून लीग का टिकट होता था वही कैंडिडेट जीत जाता था। और आज ये पोजीशन है कि लोग आज़ाद को तो वोट दे देते हैं, आज़ाद को तो सिलेक्ट कर लेते हैं, आज़ाद को तो इलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन नून लीग के उम्मीदवार को वोट नहीं देते। तो इससे ये मुराद बनती है कि नून लीग की गेम ख़त्म, कहानी ख़त्म हो चुकी है, गेम इज़ ओवर। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि नवाज शरीफ का लंदन भाग जाना, और इससे बड़ी रीज़न ये है मरियम नवाज शरीफ साहबा का सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की तकरीरों का मुकाबला करना। इमरान खान साहब जो तकरीर करते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा आती हैं उस तकरीर का जवाब दे देती हैं। कभी भी आवाम को ये नहीं बताती कि हम आपके लिए ये करेंगे, कभी भी ये नहीं बताया जाता कि हम कौन बनाने निकले हैं। सिर्फ और सिर्फ फरा गोगी, सिर्फ और सिर्फ पिंकी पीरनी, इस तरह के अल्फाज यूज़ किए जाते हैं और सिर्फ पर्सनल अटैक किया जाता है। मरियम नवाज शरीफ की तकरीरें निकाल लें और इन लोगों की तकरीरें निकाल लें, अता तारड़ की तकरीरें निकाल लें, ख्वाजा सार रफ़ी की तकरीरें निकाल लें, मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरें निकाल लें। अगर आप वाकई ही अवामी लीडर हैं तो इमरान खान साहब इस टाइम हुकूमत में नहीं है, वफाक में वो नहीं है। इमरान खान साहब को भूल जाएं, आप हमें बताएं कि आप डॉलर किस तरह कम करेंगे, डॉलर को किस तरह कम किया जाएगा। कि आप पंजाब में इस तरह सियासी बुरहान पैदा करके डॉलर की प्राइस को डिक्रीज किया जा सकता है? क्या डॉलर की डीवैल्यूएशन होगी? कतई नहीं होगी। जो अल्लाह चाह रहे हैं, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस 300 रुपये तक जा सकती है। यहाँ पर 300 रुपये का अगर खुदा न खासा डॉलर हो गया तो आज बिजली के बिल की प्राइस आप देख लें, बिजली की बिल आप देख लें। जिस बंदे का बिल पहले 8,000 रुपये आ रहा था, आज उसका बिल 16,000 रुपये है। बताया जा रहा है फ्यूल एडजस्टमेंट है। यहाँ पर एक और भी चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि पंजाब हुकूमत ने कहा था कि 100 यूनिट तक की बिजली जो यूज़ कर रहे हैं तो उनको बिजली फ्री दी जाएगी। तो अब 100 यूनिट वालों के बिल 8,000 रुपये बिल आ रहे हैं। तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत बचाने की और अपनी कुर्सी बचाने की सोच रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने रियासत को बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। अगर रियासत को बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए होते तो आप लोगों ने इमरान खान साहब को भूल जाना था, आपने अवाम के ऊपर तवज्जो देनी थी। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने सिर्फ और सिर्फ इमरान साहब के ऊपर तवज्जो दिया है। उसकी तकरीरें निकालते हैं, फरा के ऑडियो लीक्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ये हुकूमत चल रही है और ऑडियो वीडियो के ऊपर ये हुकूमत चल रही है। और इस हुकूमत का चलना मुझे कुछ यानी कि कोई राह नज़र नहीं आ रही कि ये हुकूमत चलेगी, और अगर चलेगी भी तो ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगी। और अगर आज तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इन केस फैसला आ भी जाता है तो 10 बंदे जो हैं वो डी सीट हो जाएंगे, यानी कि उनको नायल कर दिया जाएगा और नायल तो नहीं किया जाएगा, डी सीट किया जाएगा। डी सीट होने की सूरत में अगर कल तहरीक इंसाफ उनको अपना टिकट जारी कर दे दिया है तो 10 में से कम 8 सीटें फिर बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून को जीतना होगी। और नेक्स्ट ज़िमनी इंतखाबात अगर हो भी जाते हैं इन केस, तो होगा ये कि फिर तहरीक इंसाफ वाले 8-10 सीटें जीत जाएंगे। तो हमजा शहबाज शरीफ की कहानी भी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर दोस्त मजारी के खिलाफ बहुत जल्द तहरीक अदम एतमाद भी आने वाली है। खैर अभी तकरीर में वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अभी बातें मजीद हैं, खबरें भी मजीद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।